Hello everyone. So today I am going to start the topic न्यूक्लियोफिलिसिटी. न्यूक्लियोफिलिसिटी होती क्या है? किसी भी एटम या मॉलिक्यूल की वो ताकत या वो एफिनिटी जो बताती है कि वो न्यूक्लियस से कितने अच्छे से अटैच है, दैट इज़ न्यूक्लियोफिलिसिटी. न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं हमें ये पता है, न्यूक्लियोफाइल विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन. सो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी? उसी की अच्छी होगी जो अच्छे से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाए. हमें पता है न्यूक्लियोफिलिसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिबिलिटी. अब ये पोलराइजिबिलिटी होता क्या है? जब मीन्स पोलराइजिबिलिटी मीन्स न्यूक्लियस से दूर जाना. न्यूक्लियस से दूर जाना. कोई भी इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है, कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना दूर जाएगा वो उतनी जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, है ना. सो इसमें बताते क्या है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी पोलराइजिबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. मतलब जब न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स अपने इजीली डोनेट कर देंगे. और पोलराइजिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज. मीन्स अगर पोलराइजिबिलिटी बढ़ रही है किसी की, मतलब वो डोनेट करने की एबिलिटी बढ़ रही है, तो उसका साइज़ भी इंक्रीज़ करेगा. जितना अच्छा साइज़ होगा, जितना बड़ा साइज़ होगा, उतनी ज़्यादा पोलराइजिबिलिटी होगी, उतनी ही ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी. अब यहाँ पे एक चीज़ है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? FON. हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? फ्लोरीन की. अब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो न्यूक्लियस से उतने अच्छे से बाइंड होगा. जब कोई चीज़ न्यूक्लियस से अच्छे से बाइंड है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं करेंगे. सो साइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी इज ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. एंड नेक्स्ट इज व्हाट इज अल्फा इफेक्ट. अल्फा इफेक्ट होता क्या है? मान लीजिए कोई एटम है NH2, हम इसको ऐसे लिखते हैं, NH2 है और एक है NH2, ये OH. कोई भी एटम या एलिमेंट, और ऑक्सीजन क्या है? एक हेट्रो एटम है. जब किसी भी एटम में या एलिमेंट में कोई भी हेट्रो एटम लग जाए, किसी भी मॉलिक्यूल में एक हेट्रो एटम से अटैच हो जाए जिसके पास क्या हो? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो क्या करेंगे? उनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाएगी. सो यहाँ पे होगा क्या? ये NH2 है, इससे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी NH2OH ही होगी. क्यों? बिकॉज दिस ऑक्सीजन हैज़ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन which show alpha effect. Alpha effect means a carbon or an atom contains an heteroatom which have lone pair of electron, that shows alpha effect, and alpha effect is directly proportional to nucleophilicity. So next है hard nucleophile and soft nucleophile. Hard nucleophile वो होते हैं हार्ड न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है. गाइस लास्ट डे जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था उसमें मैंने लाइक दिस लिख दिया था, FON. लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज इंक्रीज करती है, लेकिन ये गलत है. यहाँ पे फ्लोरीन होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन एंड देन यहाँ पे नाइट्रोजन. सो इसको आप अपने नोट्स में करेक्शन कर सकते हैं. ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की सीरीज है, इसको यहाँ पे कट लगा लीजिए. हार्ड न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है. सो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा? हार्ड न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा? फ्लोरीन. सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होती है. सो लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरो, ब्रोमो एंड देन आयोडो. तो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? आयोडीन. और यहाँ पे क्या है? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी तो साइज़ क्या होगा? स्मॉलर. साइज इसकी स्मॉल होगी. और लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की साइज़ ज़्यादा होगी, साइज हाई. फिर हम एक स्टेटमेंट बोलते हैं, ऑल न्यूक्लियोफाइल आर बेस.
बट ऑल बेसेस आर नॉट न्यूक्लियोफाइल। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? यहाँ पे मान लीजिए हमने एक OH माइनस रखा है, यहाँ पे H प्लस है। सो कब ये बेस की तरह रिएक्ट करेगा और कब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा? बेस की तरह ये तब रिएक्ट करेगा जब इसके पास H प्लस आयन होगा। H प्लस से हमेशा बेस क्या होते हैं? प्रोटॉन लवर होते हैं। सो OH माइनस बेस की तरह रिएक्ट तभी करेगा जब इसके पास H प्लस आयन या फिर कोई प्रोटॉन होगा। और OH माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट तब करेगा इस प्रोटॉन के अलावा कोई भी दूसरा एलिमेंट हो, OH माइनस के अलावा कोई भी हो, CH3Cl हो, तब ये क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा। सो हमें यहाँ से एक डिफरेंस समझ में आ रहा है न्यूक्लियोफाइल और बेस में। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? जो कि H प्लस के अलावा और किसी पर भी अटैक कर दे। और बेस किसकी तरह वर्क करेगा? जब इसके पास H प्लस प्रोटॉन लवर होता है, प्रोटॉन। और दोनों, और बेस और न्यूक्लियोफाइल में एक सिमिलरिटी होती है। इन दोनों में सिमिलरिटी क्या होती है? बेस एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों ही क्या करते हैं? डोनेशन करते हैं। डोनेशन करने का मतलब क्या है? दोनों ही इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। ये क्या है? बेस एंड न्यूक्लियोफाइल की सिमिलरिटी। बेस एंड न्यूक्लियोफाइल में जो चीज़ें कॉमन है। अब यहाँ पे एक रिएक्शन है, HCl है और यहाँ पे OH माइनस है। तो यहाँ पे जब OH माइनस क्या कर रहा है? H पे अटैक कर रहा है, तो यहाँ से Cl माइनस निकल रहा है। सो यहाँ पे देख रहे हैं हम H प्लस पे अटैक कर रहा है। जब कोई चीज़ H प्लस पे अटैक करती है तो वो किसकी तरह वर्क करता है? बेस की तरह। सो ये जो रिएक्शन होगी ये क्या कहलाएगी? एसिड बेस रिएक्शन। अब यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे CH3Cl है। Cl कैसा एलिमेंट है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ये इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पे OH माइनस किसके ऊपर? इस हाइड्रोजन के ऊपर ना अटैक करके इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। जब इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो ये क्लोरीन यहाँ से बाहर निकल जाएगा और OH यहाँ पे आ जाएगा। आप लोग इसको एक बार नोट कर लीजिए। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बेस हमें पता है, बेस 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है न्यूक्लियोफिलिक बेस, एक होता है नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस। न्यूक्लियोफिलिक बेस OH होता है और नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस क्या होता है? LDA। अब LDA होता क्या है? लिथियम डाई आइसोप्रोपिल अमाइड। तो LDA होता है लिथियम डाई आइसोप्रोपिल अमाइड। इसको कहते हैं नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस। नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस एक तरीके से हम कह सकते हैं बल्कि बेस है। फिर नेक्स्ट आता है न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी किस किस पे डिपेंड करती है? न्यूक्लियोफिलिसिटी हमें पता है पोलराइजेबिलिटी होती है एंड पोलराइजेबिलिटी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये तो हमें पता ही है। लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी की एक खासियत है कि वो क्या होता है? स्टेरिक सेंसिटिव होती है। स्टेरिक सेंसिटिव मतलब क्या है? जितना ज़्यादा बल्कि ग्रुप उस पर आके अटैच होंगे उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होती जाएगी। तो ये सेकेंड वाला जो क्वेश्चन, यहाँ पे अगर हमें न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर लगाना हो तो क्या होगा? सबसे ज़्यादा स्टेरिक सेंसिटिव यही है क्योंकि यहाँ पे 3 CH3 ग्रुप लगे हैं, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक भी नहीं। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी होगी, ए की, देन बी की, देन सी की। और हमें पता है न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव जितना ज़्यादा होगी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी। अब यहाँ पे हम ऑर्डर लगाएं अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ऑर्डर क्या होगा?
ब्रोमो आयोडो। तो हम नेक्स्ट देखते हैं बेसिसिटी। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने नोट में मेंशन कर लीजिएगा। बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। हमें ये पता है चार्ज अपॉन साइज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो बेसिसिटी एक तरीके से क्या बताती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में बताती है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, इन्वर्सली चार्ज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब यहाँ पे बेसिसिटी ऑर्डर क्या होगा, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, लास्ट वन इज आयोडो। यहाँ पे बेसिसिटी का ऑर्डर हम देखें, बेसिसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, मतलब साइज जितनी कम होती जाएगी बेसिसिटी इंक्रीज करती जाएगी। ऑर्डर क्या होगा, तो अभी तक हमने न्यूक्लियोफाइल पढ़ लिया, न्यूक्लियोफिलिसिटी पढ़ लिया। अब होता है एम्बिडियन न्यूक्लियोफाइल। क्या होता है एम्बिडियन न्यूक्लियोफाइल? वो होता है जिसके पास डोनर एटम दो हों, हैविंग टू डोनर एटम। यहाँ पे अगर हम SCN का एग्जांपल लें, यहाँ पे सल्फर जो है ये भी डोनेशन के लिए रेडी है और ये नाइट्रोजन भी, हैविंग मोर देन वन डोनर एटम। और डोनर एटम क्या होना चाहिए, दोनों मस्ट बी डिफरेंट। अगर डोनर एटम सेम रहेगा तो वहाँ पे एम्बिडियन न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा, डोनर एटम मस्ट बी डिफरेंट। इलेक्ट्रोफाइल में सेम कंडीशन। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, डोनर एटम्स। यहाँ पे क्या है, हैविंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, मतलब दो ऐसे पॉइंट होने चाहिए जहाँ पे क्या हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। तो यहाँ पे जो कार्बन है ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। सो यहाँ पे मोर देन वन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। सो अब न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है, फर्स्ट टॉपिक में होता था इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग। मतलब क्या होता है, उसके पास कोई ना कोई खाली जगह होगी जहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। सो वो क्या होगा, पाई स्टार होगा या सिग्मा स्टार होगा या उसके पास एम्प्टी p ऑर्बिटल होगा या फिर कोई उसका d ऑर्बिटल खाली होगा। मतलब उसके पास कोई ना कोई जगह होनी चाहिए जहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। फिर इलेक्ट्रोफाइल विथ पॉजिटिव चार्ज, कुछ इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, H+, Ag+, Mg2+ एट्सेट्रा। फिर न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, कोई चार्ज तो नहीं होता बट इट इज़ इलेक्ट्रोफाइल। इसमें मेनली आते हैं लुईस एसिड, BH3, BCl3 और हम बोल सकते हैं TiCl4 एट्सेट्रा। ये सारे क्या हैं, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स।